सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के सभागार में उपस्थित दूर दराज सुदूर क्षेत्रों से आए हमारे अभिभावक तुल्य, हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी साथियों, हमारे जमशेदपुर जिला के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष समेत तमाम जिला इकाई, प्रमंडल अध्यक्ष समेत तमाम प्रमंडल की इकाई और हमारे पूर्व प्रत्याशी समेत सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे जेल के साथियों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। आज निसंदेह यह कार्यक्रम इस सभागार में है और जगह काफी कम पड़ रही है। देवेंद्रदा ने बड़े बखूबी अपनी बातों को रखा, आपने उनकी बातों को सुना भी और समझा भी। तो आज चूंकि हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, अपने सिपाहियों, अपने साथियों के बीच आए हैं, तो आज कहीं न कहीं क्योंकि हम लोग हर एक सप्ताह प्रयास करते हैं कि एक जिला का भ्रमण करें, तो निसंदेह अभी हमारे 24 जिले हैं, तो अगला जमशेदपुर का बारी आएगा तब तक काफी लंबा समय होगा। इसलिए शायद जब अगली बार जमशेदपुर की धरती में हम लोगों का कार्यक्रम हो, उस समय काफी समय होगा उस समय के लिए। तो आज अगर हम आए हैं तो निसंदेह बहुत सारी चीजें जिन पर बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जिन पर काम करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोगों की समस्या है, उनका समाधान तभी होगा जब हम लोग स्थान पे होंगे। इसी सभागार में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु को पूजते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज लोगों की समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उनमें निहित है। अगर लोकतांत्रिक शक्तियों में लोगों की समस्याओं का समाधान निहित नहीं होता तो एक मठ के संचालक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं मानता हूं कि आप लोग किसी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, आप पूजा पद्धति जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी उनको करते हैं, लेकिन इस बात को आपको भी तार्किक रूप से मानना होगा कि चमत्कार नहीं होगा। अगर सच में ईश्वर ही कोई शक्ति चमत्कार करती तो योगी आदित्यनाथ एक मठ को चलाते थे, एक बहुत बड़े साधु थे, संत थे, उनको ईश्वर के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए था, लेकिन उनको भी मालूम है लोकतांत्रिक है, आधुनिक दौर है। आज से 2500 साल पहले क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, जो लोग हमें बताते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। उससे 2500 साल पहले, उससे 10,000 साल पहले क्या हुआ होगा, किस प्रकार से ईश्वरीय शक्तियां थी धरती में, किस प्रकार वो चमत्कार करते थे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपके सामने आपने देखा योगी आदित्यनाथ उस मठ से होकर, उस मंदिर से बाहर होकर सदन के भीतर गए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है लोकतांत्रिक तरीके से ही इस देश की, इस राज्य की समस्याओं का समाधान होगा। और उसके लिए आपको सत्ता में आना होगा, सत्ता में आना होगा। क्योंकि निसंदेह आज आप देख रहे हैं अकेला विधायक है, आवाज तो हमेशा रखते हैं, समस्याओं को तो हमेशा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं अनसुनी होती है, कहीं कहीं कठिनाई होती है, क्योंकि जिनके पास मेजोरिटी है, जिनके पास सरकार है, जिनके पास सत्ता है, वो तय करते हैं कि इस राज्य के लिए पॉलिसी क्या होगी। इसलिए इस राज्य को अगर बदलना है, मैंने बार बार कहा, तो राजनीति को बदलना होगा, सत्ता को बदलना होगा, सत्ता में आना होगा, और सत्ता में अगर आपको आना होगा तो आपको नेता बनाना होगा। और नेता मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते हैं, नेता हालात तय करते हैं, नेता परिस्थितियां तय करते हैं, नेता जन आंदोलन तय करते हैं, नेता जब वो हालात से लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, तब कोई नौजवान, तब कोई वाहन एक नेतृत्व के रूप में उभार लेने का काम करते हैं। तो हमें सत्ता में अगर आना है तो उसके झारखंड में तो कम से कम 40 से ज्यादा नेता तैयार करने होंगे, तभी सत्ता में हम लोग आ सकते हैं। सवाल है कि नेता कहां से तैयार होंगे। ये तो IAS IPS का कंपटीशन नहीं है कि हम किताबों को पढ़ेंगे, हम 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करेंगे। हम दिल्ली में, हम पटना में, हम कोटा राजस्थान में जाकर तैयारी करेंगे। ये IAS IPS की तो तैयारी नहीं है, ये UPSC की तैयारी नहीं है, ये नेता बनने की तैयारी है। तो नेता जनता के बीच से बनते हैं, और जनता के बीच जब आप रहेंगे, जब जनता की समस्याओं के साथ रहेंगे,
तब आप निश्चय एक नेता बन के उभार लेंगे। वही हमारा मकसद होना चाहिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति के सफल होने में कई व्यक्ति भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो आज एक विधायक बनाने में कई लाख लोगों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हम लोग नया राजनीतिक दल है, तो हम लोग अपेक्षा ये रखते हैं कि हम लोग शायद सभी लोग विधायक हो जाएं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को मारना होगा। आज हमें इस दौर में हर कोई चंद्रगुप्त बने ये जरूरी नहीं, कोई चाणक्य बने ये भी जरूरी है। तो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग हर कोई चाहते हैं कि भाई चुनाव हम ही लड़े, लेकिन आपको भी मालूम है चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव लड़ाने वालों की संख्या होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले से ज्यादा तप और त्याग चुनाव लड़ाने वालों करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज आपने भी देखा और ये सच्चाई भी है, आज हमारे संगठन की ओर हर एक व्यक्ति जब उसके पास सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनको जेल कैंप याद आता है। उनको लगता है कि इन लोगों के पास जाएंगे तो कम से कम ये 4 गेट के बाद नहीं मिलेंगे, पहले ही गेट में मिलेंगे और हमारी फरियाद को सुनेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति जब अपना अंतिम समय याद करता है तो निश्चय एक बार हमें याद करता है। तो आपको इस बात को भी स्मरण कर रखना होगा कि आज इस राज्य के लोग, अब इस राज्य के नहीं, इस राज्य से बाहर के भी लोग अपेक्षाएं लेकर आते हैं। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, गोरखपुर से एक व्यक्ति आए थे। गोरखपुर से दोनों पति पत्नी आए और आकर अपनी समस्याओं को सुनाया था। हमने सोचा कि शायद इनकी समस्या झारखंड की होगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी समस्या गोरखपुर की है। हमने कहा कि आपके भी वहां विधायक हैं, आपके वहां भी सांसद हैं। बोला नहीं, आपकी तरह इस तरह जमीन में बैठकर नहीं देखा है कोई जनता दरबार लगाता हो, हम वहां पर पहुंच नहीं। तो गोरखपुर से आए, हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि हमने उनकी समस्या का समाधान कर दिया, नहीं हो पाया। क्योंकि गोरखपुर हम कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हमने हमारा यूपी में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमने बिहार के कुछ साथियों के माध्यम से कांटेक्ट किया, वहां के एसपी से हमने बात करने का प्रयास किया। तो फिर भी उनको हमने अपना नंबर, अपने साथी एक स्पेशल हमने साथी को रिपोर्ट किया है कि जब भी फोन करें आपका तो आप इनको देखिएगा, सुनिएगा जहां तक संभव हो सके। तो ये तो सच्चाई है कि लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं, अपेक्षाएं इसलिए रख रहे हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमें अपना सांगठनिक रूप से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमें एकता का अभाव दिखता है। आज ये सच्चाई भी है कि जैसे जमशेदपुर जब हम आते हैं, आपके विधायक जब भी आते हैं, आपके केंद्र अध्यक्ष यानी मैं जब भी आता हूं, आप भारी संख्या में आते हैं, लेकिन जब हमारी उपस्थिति नहीं होती है आप लोग इतने तैनात नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। आज अनुशासन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। हमने स्कूली जीवन में कहीं सीखा था, पढ़ा था कि एक इंसान को, चाहे वो खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो या परीक्षा का मैदान हो, उसके अंदर 3D का क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। और 3D से होता है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में इरादा कहते हैं। निसंदेह हमारा इरादा तो पहाड़ को फतह करने का है, और हमारे जितने भी साथी हैं उनके इरादा में हमें कोई शक नहीं है। उनके इरादे स्पष्ट है, वो राज्य के लिए अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, यानी समर्पण हो जाना। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, रात का अंधेरा हो, वो समर्पित भी है। लेकिन तीसरा जो डी है, जो महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन, वो कभी थोड़ा हमें अभाव दिखता है। आपने भी आज मंच में देखा, कार्यक्रम चल रहा, उसके बाद भी लोग मंच में है, मंच को बाधित कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण डी है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, उनमें थोड़ा सा अभाव दिखता है। और चूंकि हम लोग भी मानते हैं नया संगठन है, नए लड़के हैं, एक नए तरीके से हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी हम सीख जाएंगे उतना बेहतर हमारे संगठन के लिए होगा। और चूंकि आपसी समन्वय होना चाहिए, अगर आपसी समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो संभव नहीं है कि हम आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। आज अंग्रेजों ने भारत में लगभग 250 साल 300 साल तक अपना परचम लहराया, अपने अधीन हमारे हिंदुस्तान को रखा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज पूरे 300 सालों में कोई टाइम ऐसा नहीं था जब उनकी संख्या भारत में 3 लाख से ज्यादा हो। अंग्रेजों ने 300 साल तक हमारे देश में
राज किया रहे, हमारे ऊपर जो भी किए, लेकिन कोई भी इतिहास के 300 साल के जो अंग्रेजों का कालखंड से उठाकर देखिए, अंग्रेजों की संख्या इस देश में 3 लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। और उसी कालखंड में आप भारत की जनसंख्या को उठाइए, वो 30 करोड़ से कम भी नहीं थी। यानी अंग्रेजों की संख्या 3 लाख, हमारी संख्या 30 करोड़, फिर भी हम गुलाम हो गए। 30 करोड़ और उनकी संख्या 3 लाख। तो आज क्यों हम गुलाम हुए, कारण क्या है? इस 3 लाख और 30 करोड़ स्पष्ट कर देते हैं कि हमने कहीं ना कहीं